नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई व्यस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप सभी जाके एक एक प्रैक्टिस सेट को कवर कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो जाइए आप सभी एक एक करके कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड आज की इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा और आप सभी वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। व्योम का विलोम क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे धरा। धरा जो है फ्रेंड ये व्योम का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित खंड जो है फ्रेंड वो आपका क्या है? अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो वाक्य क्या दिया हुआ है? सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। तो इसमें उचित शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सभापति होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। सचिव ने सभापति के गले में फूलों की एक माला डाली। तो ए राइट आंसर हो जाएंगे, अध्यक्ष के स्थान पे सभापति उचित शब्द होता। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मां ने डॉक्टर मुझसे डैश। तो मां ने डॉक्टर मुझसे पूछा। ऑप्शन में सी राइट आंसर है, मां ने डॉक्टर मुझसे पूछा। तो पूछा यहां पे उचित शब्द होता। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। चोर के पीछे पुलिस भागी डैश उसे पकड़ नहीं पाई। तो खाली स्थान पे आ जाएगा परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। तो ए राइट आंसर है, चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। अगला है, दिए गए वाक्य का विलोम चुने। सामान्य का विलोम क्या होता है फ्रेंड? तो सामान्य का विलोम होता है विशेष, ध्यान रखिएगा। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। स्वर्ण का पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कंचन होता है स्वर्ण का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा याद रखिएगा आप सभी, सुमन का पर्यायवाची क्या होता है? कुसुम, मंजूरी, पुष्प, फूल होता है। करी का पर्यायवाची क्या होता है? हाथी, नाग, राज, गज, हस्ती होता है। नीरज का क्या होता है? सरोज होता है, जलज होता है। अंबुज, पंकज नीरज का पर्यायवाची है। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। किसी ने दरवाजा डैश है खटखटाया उचित होगा। किसी ने दरवाजा खटखटाया है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। डैश विद्यार्थियों को पढ़ाता है। अभियंता, भगवान, अध्यापक या वकील। तो विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है? अध्यापक पढ़ाता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर रहेंगे, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। उचित शब्द ऑप्शन में सी होगा। अगला देख लीजिए, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। बेटे, देख लीजिए ये रेखांकित खंड है, यहां पे कौन सा उचित शब्द आएगा? सीता के लव और कुश 2 बेटे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तनय, ध्यान रखिएगा आप सभी। सीता के लव और कुश 2 तनय थे, तो बेटे के स्थान पर तनय उचित शब्द होता। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ है, आप सायन मेरे घर अवश्य आइए, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो इसमें कौन सा खंड जो है फ्रेंड वो क्या है? त्रुटिहीन है। तो देखिए त्रुटिहीन जो है यहां तुम लोगों को, तो तुम के स्थान पर उचित होता आप का प्रयोग करना, क्योंकि यहां आपसे संबोधित किया जा रहा है। आप सायन मेरे घर अवश्य आइए, मैं आप लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करना उचित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? त्रुटिहीन है। तुम के स्थान पर आप का प्रयोग होगा यहाँ पे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर खेलना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है।
तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे जीवन को संकट में डालना, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे जान हथेली पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जीवन को संकट में डालना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ है, पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। इसमें कौन सा भाग त्रुटिहीन है? पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। तो इसमें त्रुटिहीन जो भाग है ऑप्शन नंबर जो है वो है ए। ध्यान रखिएगा, निकल जाता था के स्थान पर है का प्रयोग होना उचित होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होता है का ध्यान रखिएगा आप सभी। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता है। तो है का प्रयोग करना यहाँ उचित होता, था का प्रयोग नहीं होता यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। महादेव का पर्यायवाची क्या होता है? तो महादेव का होता है शंकर, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। विध्वंस कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इसमें जो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर डी का है, ध्यान रखिएगा विध्वंस। सिर्फ इसको ध्यान पूर्वक देखिए कि लिखा किस प्रकार से है, वर्तनी क्या है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जीता ना जा सके। देखिए शुद्धि वर्तनी में आप इसको याद नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यह आपको ध्यान लगा के देखना ही पड़ेगा कि आखिर अक्षर जो लिया गया वो किस हिसाब से लिया गया है, किस प्रकार से बड़ी ई का प्रयोग किया गया है या छोटी ई का प्रयोग किया गया है, ये चीज़ को देखना होगा आपको। बड़ी ऊ का प्रयोग है या छोटी ऊ का प्रयोग है। जिसे जीता ना जा सके इसे क्या कहा जाता है? अजय कहा जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो इसमें कौन सा भाग त्रुटिहीन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर है, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं के स्थान पे जो है कि फ्रेंड, मैं के स्थान पे मैं का प्रयोग होना यहाँ पर उचित होता, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे त्रुटि है मैं के स्थान पे मैं का प्रयोग होगा। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया, ध्यान रखिएगा। तो मैं का प्रयोग करना यहाँ पर क्या होगा? उचित होगा। तो इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। तो सी राइट आंसर रहेंगे, सोच समझकर काम करना, ध्यान रखिएगा सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा वर्तनी सही वर्तनी वाला शब्द है? श्रद्धालु। श्रद्धालु किस प्रकार से लिखा जाता है? श्रद्धालु का सही वर्तनी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए का होगा। अगला देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द जिसे भुलाया ना जा सके। तो इसे हम सभी अविस्मरणीय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, अपना संतान किसे अच्छी नहीं लगती, फिर भी दूसरों के प्रति उदार रहना हमारा धर्म है। तो यहाँ पे कौन सा त्रुटिहीन भाग्य है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए त्रुटिहीन भाग्य है। अपना संतान के स्थान पर अपनी संतान करना उचित था यहाँ पे। तो यहाँ पर अपनी संतान होगा। तो ध्यान रखिएगा, अपना के स्थान पे क्या कर लीजिए? अपनी। तो अपनी संतान किसे अच्छी नहीं लगती, फिर भी दूसरों के प्रति उदार रहना हमारा धर्म है। उदार रहना हमारा धर्म है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए त्रुटिहीन है, अपना के स्थान पर अपनी का प्रयोग करना उचित रहता। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। घर के डैश अस्पताल है। तो घर के सामने अस्पताल है।
अगला है वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है जंगल में जाने पर उसके सामने शेर आ गई। इसमें कौन सा त्रुटिहीन भाग्य है? तो इसमें त्रुटिहीन जो भाग है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, शेर आ गई। आ गई के स्थान पे गया का प्रयोग होना उचित होता कि शेर आ गया, क्योंकि शेर पुल्लिंग शब्द है। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए जिसका अंत ना हो। तो जिसका अंत ना हो अनंत होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए सही वर्तनी वाला शब्द चतुर्भुज का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो चतुर्भुज किस प्रकार से लिखते हैं? तो चतुर्भुज का सही वर्तनी है ऑप्शन नंबर बी का। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे बहुत परेशान करना होगा। ध्यान रखिएगा नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। तो ये रेखांकित खंड के स्थान पे कौन सा शब्द उचित होगा? पनीर को मिठाई, पनीर की मिठाई, पनीर में मिठाई या पनीर से मिठाई? तो उचित होगा ऑप्शन नंबर बी, पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द क्या है? गायिका का सही वर्तनी क्या होगा? तो ए राइट आंसर रहेंगे। गायिका का सही वर्तनी है ऑप्शन नंबर ए का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। घोड़े पर सवार वह डैश पड़ा। तो घोड़े पर सवार वह गिर पड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। घोड़े पर सवार वह क्या हुआ? गिर पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिवाली के त्यौहार पर बाजार में दुकानों भी सजी है। तो रेखांकित खंड है दुकानों भी सजी है। तो यहां पे कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? दुकानों भी सजे हैं, दुकानें भी सजी हैं, दुकान भी सजे हैं, दुकान भी सजा है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे दुकानें भी सजी होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो दिवाली के त्यौहार पर बाजार में दुकानें भी सजी है। तो दुकानों के स्थान पे दुकानें उचित शब्द होता। तो चलिए आज कितना ही। आज की इस सेट में हमसे कुल 30 क्वेश्चन कवर किए। आज की इस सेट का सलाह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की सेट में कुल कितने क्वेश्चन आप सभी एक्यूरेट सही बनाए अपना स्कोर भी बता के जाइएगा। जाते जाते फ्रेंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो जाके वहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद वंदे मातरम।